Hello student, good morning to all of you. Now today again we are going to start our new lecture 12th organic. आज हम लोग फिर 12th का केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में जितना हम लोगों ने सिलेबस कवर कर लिया था उससे आगे हम लोगों को आज पढ़ना है। उससे आगे जो भी मटेरियल दिया हुआ है, जो भी सिलेबस दिया हुआ है उसको आज हम लोग कुछ और आगे बढ़ाएंगे, कुछ और सीखने की बात करेंगे, हम लोग कुछ और चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बेसिकली जो स्टडी किया था, बेसिकली जो हम लोगों ने जानने की कोशिश की थी वह था हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। आज हम लोगों को देखना है उसी का केमिकल प्रॉपर्टी। क्या देखना है? उसी का केमिकल प्रॉपर्टी, उसके रासायनिक गुण के बारे में, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आते हैं और जो एग्जाम में अक्सर बहुत ज़्यादा, बहुत ही ब्रॉड लेवल पे पूछे जाता है। उससे बहुत क्वेश्चन भी आते हैं और नाम टाइप से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आज हम लोगों को उसी के बारे में डिस्कस करना है, उसी को जानना है, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग जो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था उसको एक बार इन शॉर्ट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इन शॉर्ट में उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, एक बार उसको जान लेते हैं, क्योंकि जो भी हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा है वह हमारे पास फिर ताजा हो जाए, फिर उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था पॉइंट फर्स्ट में कि जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड है उसका कोई जो है सो कलर नहीं होता है, उसका कोई रंग नहीं होता है, अर्थात वह क्या होता है? रंगहीन होता है। लेकिन एक्सेप्शन में मैंने बताया था, अपवाद में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ब्रोमाइड है और आयोडाइड है, क्या था? ब्रोमाइड था, आयोडाइड था। इसको अगर हम लोग रखते हैं प्रकाश के उपस्थिति में, लाइट में, तो यह थोड़ा सा रंग उत्पन्न करता है। दूसरा जो पॉइंट था हम लोगों के पास, सेकंड पॉइंट, वह हम लोगों को बता रहा था कि जो भी अल्काइल हैलाइड होता है उसका एक स्वीट फ्लेवर होता है, एक मीठा गंध होता है। ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट में जो था अपने पास वह था उसके स्टेट के बारे में बता रहा था, उसकी अवस्था के बारे में बता रहा था कि अगर किसी हैलोजन के साथ एक कार्बन एटम है तो वह जो है गैसियस स्टेट में होता है। अगर कार्बन एटम की संख्या 2 हो जाए वह आपके पास लिक्विड द्रव्य अवस्था में आ जाता है। अगर 3 हो जाए या 3 से ज्यादा हो जाए तो उसका जो है सो स्टेट सॉलिड हो जाता है, वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है, ठोस अवस्था में हो जाता है। फिर नेक्स्ट में हम लोगों ने देखा था उसके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, उसके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो जैसे जैसे हम लोगों के पास चैन बढ़ता जा रहा था उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो रहा था? बढ़ता जा रहा था, बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर उसमें ब्रांचिंग बढ़ते जा रहे थे तो चूंकि सरफेस एरिया क्या हो रहा था? घटते जा रहा था। इसको मैंने बताया था, डिस्कस किया था, अर्थात उसका बीपीपी क्या हो रहा था? घटते जा रहा था। अगर हैलोजन एटम चेंज हो रहा है और अल्काइल हैलाइड सेम है, अल्काइल रेडिकल सेम है, तो सबसे ज्यादा आयोडीन का था, फिर ब्रोमीन का होता है बीपी, और देन लास्ट में आ जाता है आपके पास क्लोरीन का। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में हम लोग डेंसिटी भी ऐसे ही बताया था कि सबसे ज्यादा अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल ब्रोमाइड, देन लास्ट में क्या था? अल्काइल क्लोराइड। तो ये अपने पास था फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम लोगों को देखना है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोएल्केन एंड हैलोएरिन्स, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोएल्केन एंड हैलोएरिन्स, ठीक है। तो 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 12th ऑर्गेनिक
केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। ओके, चलिए कार्बनिक रसायन, ठीक है। यह हम लोगों के पास हो जा रहा है लेक्चर नंबर 90। कितना हो जा रहा है? लेक्चर 90। लेक्चर नंबर 90। तो अब हम लोगों को देखना है इसके केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, इसके रासायनिक गुण के बारे में कि इसके रासायनिक गुण क्या क्या है, इससे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे पास, कौन कौन से रिएक्शन आ जाते हैं इसके अंदर, उस चीज को हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो हेडिंग लिख लिया जाए, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन्स एंड हेलोएरिन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन्स। हेलोएल्केन हेलोएल्केन तथा तथा हेलोएरिन हेलोएरिन्स का रासायनिक गुण, ठीक है। हेलोएल्केन तथा हेलोएरिन्स का रासायनिक गुण। ठीक है, हेलोएल्केन तथा हेलोएरिन्स का रासायनिक गुण। इसके बारे में हम लोगों को जानना है और इसके बारे में डिस्कस करना है। तो इसमें जो पहला गुण आ जाता है, रिएक्शन टाइप का गुण है, वह रिएक्शन के बारे में बताता है, नाम टाइप का रिएक्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही जरूरी रिएक्शन है, ठीक है। तो पहला जो है, बिना समय गंवाए हुए लिखते हैं हम लोग। नंबर फर्स्ट, एक नंबर में देखते हैं हम लोग ऊर्ज रिएक्शन। क्या है अपने पास? WURTZ, ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन हिंदी में लिखते हैं ऊर्ज अभिक्रिया। ऊर्ज अभिक्रिया।
ठीक है, ऊर्ज अभिक्रिया। तो यहाँ पे आप लोग पूछेंगे कि ऊर्ज क्या है, तो ऊर्ज जो है यहाँ पे यह एक नाउन है, यह एक नेम है, इनका यह जो है एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने एक रिएक्शन बनाया, एक अभिक्रिया बनाई, जिसको अपने नाम पे ही उस अभिक्रिया का नाम रख दिया ऊर्ज रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यह जो ऊर्ज रिएक्शन है यह कहता क्या है और इससे हमको प्राप्त क्या होता है, इसका मकसद क्या है। तो ऊर्ज साहब ने एक ऐसा तरीका ढूंढा कि अल्काइल हैलाइड के द्वारा हम लोग एल्केन में आ सकते हैं। अगर हमारे पास अल्काइल हैलाइड है तो उससे हम लोग एक अल्केन प्राप्त कर सकते हैं। तो यह जो है एक तरीका है, एक मेथड है जो अल्काइल हैलाइड को अल्काइल हैलाइड है अपने पास, या अल्काइल हैलाइड को चेंज कर देता है अल्केन में। अल्काइल हैलाइड को क्या चीज में चेंज कर देता है, अल्केन। यानी अगर हमारे पास अल्काइल हैलाइड है और हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप इससे हमको एल्केन बता के दिखाइए, आप इसको अल्केन बनाइए, तो हमारे पास एक ऐसा मेथड है जो यह काम कर सकता है, यह अभिक्रिया करा सकता है, जिसका नाम है ऊर्ज रिएक्शन। तो अगर कहीं भी क्वेश्चन में, कन्वर्जन में या फिर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो है अल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट करो एल्केन में, तो आपको बिना सोचे हुए यह रिएक्शन जो है यह अप्लाई कर देना है। यह रिएक्शन जो है आपको अल्काइल हैलाइड को बदल के दे देगा अल्केन। क्या बदल के दे देगा, अल्केन। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको VBI लिख लिया जाए, VBI लिख लिया जाए। यह कई बार एग्जाम में आ चुका है। अल्टरनेट एक साल गैप करके, एक ईयर गैप करके हर एक एग्जाम में आता है। इसी नाम से पूछा जाता है कि राइट डाउन द ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन का व्याख्या करें। तो आपको इस रिएक्शन को लिख डालना है। इस रिएक्शन में कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। इस पर क्वेश्चन बनाना भी बहुत ही आसान है। मैं अभी उस चीज को बताऊंगा, आप एक बार में आई थिंक सीख जाओगे। तो यह जो ऊर्ज रिएक्शन जो है यह अल्काइल हैलाइड को क्या चीज में बदल देता है, अल्केन में बदल देता है। यानी अगर हम लोग इसको फॉर्मूला से समझना चाहें तो अल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला क्या है, CN H2n+1 into X, यही ना है। तो यह बदल देता है CnH2n और +2, क्या चीज में बदल देता है, CnH2n+2। यह भी काम का चीज है। इससे भी हम लोग कॉपी के एक कॉर्नर में राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप ये हेडिंग बना लीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। देन फर्स्ट नंबर देके, नंबर 1 देके आपको लिख लेना है ऊर्ज रिएक्शन। क्या लिख लेना है, ऊर्ज रिएक्शन। फिर आपको ऊर्ज रिएक्शन के जस्ट बाद इसको लिख लेना है अल्काइल हैलाइड कन्वर्टेड इनटू अल्केन, यानी CnH2n+1 into X, CnH2n+2। यह है अपने पास अल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला, और यह अपने पास आ गया अल्केन का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला आ गया, अल्केन का फॉर्मूला। तो आप सबसे पहले ये हेडिंग बनाइए, हेडिंग के बाद नंबर 1 दीजिए ऊर्ज रिएक्शन, और ऊर्ज रिएक्शन के बाद इस चीज को आपको उसके नीचे लिख लेना है। अब हम लोग इसका देखने जा रहे हैं रिएक्शन। इसका रिएक्शन क्या कह रहा है, रिएक्शन के द्वारा यह क्या हमको बता रहा है, उस चीज को हम लोग देखने जा रहे हैं अभी। चलिए मिटाया जाए इसको। ठीक, ठीक है। तो
प्लस 2Na प्लस RX। यह रिएक्शन जो है यह शुष्क ईथर के उपस्थिति में होता है, ड्राई ईथर की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं शुष्क ईथर। किसके उपस्थिति में होता है स्टूडेंट? शुष्क ईथर के। इंग्लिश में हम लोग इसको लिख सकते हैं ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। शॉर्ट में हम लोग इसको लिखते हैं DE। क्या लिखते हैं? DE। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगा, जहां भी रिएक्शन की बात आएगा तो मैं वहां पे क्या लिखूंगा? DE लिखूंगा। DE मीन्स आपको यह समझ जाना है कि क्या लिया जा रहा है रिएक्शन के अंदर? ड्राई ईथर लिया जा रहा है, शुष्क ईथर लिया जा रहा है। और यह अपने पास है अल्काइल हैलाइड। क्या है स्टूडेंट? अल्काइल हैलाइड। यह हमने लिया है सोडियम। किसके साथ रिएक्शन हो रहा है? सोडियम सोडियम, ठीक है। और फिर यहां पे हमने लिया है अल्काइल हैलाइड। क्या लिया है स्टूडेंट? अल्काइल हैलाइड, ठीक है। यहां तक दिखाई दे रहा है सभी को? यहां तक कोई डाउट? ठीक। तो सबसे पहले जो है यहां से निकल जाता है 2NaX। क्या होता है? 2NaX। अब देखिए 2NaX जब निकल गया तो क्या बचा हमारे पास? यहाँ पे यह R बचा और यहाँ पे यह R बचा। बचा क्या? तो सबसे पहले हमारे पास बाहर क्या निकल गया? 2NaX। 2NaX प्लस मिल गया R और सिंगल बॉन्ड R। क्या मिल गया? R सिंगल बॉन्ड R। यानी यह मिल गया हम लोगों को अल्केन। क्या मिल गया? अल्केन। थोड़ा सा आ रहा है क्या बात समझ में? यानी हमने लिया क्या इनपुट में? अल्काइल हैलाइड और आउटपुट में हमें क्या मिल गया? अल्केन। तो यही ना कहलाता है उर्ज रिएक्शन। क्या कहलाता है? उर्ज रिएक्शन। अब सपोज दैट ये हेडिंग बना लिया आप लोगों ने, और इसको मैं मिटाने जा रहा हूं अभी। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको अच्छे से समझना है। जहां भी डाउट अगर हो आपको तो आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, उसको फिर से यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। अब देखिए सपोज दैट हमने R बराबर ले लिया CH3। क्या ले लिया? CH3, ठीक है। और X बराबर मैंने ले लिया Cl। क्या ले लिया? Cl। यहां पे यह एक हैलोजन एटम है क्या? और यह अपने पास क्या है? अल्काइल रेडिकल है, अल्काइल ग्रुप है। उस फार्मूला के अंदर पुट किया जाए CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस 2Na प्लस Cl CH3 हो गया। किसके उपस्थिति में यह रिएक्शन हो रहा है? ड्राई ईथर के उपस्थिति में हो रहा है। क्या हो रहा है? ड्राई ईथर के उपस्थिति में। तो सबसे पहले यहां से बाहर क्या हो जाएगा? 2NaCl। क्या बाहर हो जाएगा स्टूडेंट? 2NaCl। अब देखिए हमारे पास क्या बच गया? CH3 और सिंगल के बॉन्ड के द्वारा इससे क्या जुड़ जाएगा? CH3। यानी हमें मिल गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस बाहर निकल गया 2NaCl। क्या बाहर निकल गया? 2NaCl। आ रहा है क्या थोड़ा सा बात समझ में?
यानी यहाँ पे हमने क्या लिया, अल्काइल हैलाइड, क्या लिया, अल्काइल हैलाइड, और यहाँ पे यह हमको बना के क्या दे दिया, अल्केन, क्या बना के दे दिया, अल्केन। थोड़ा सा आ रहा है बात समझ में। यानी हमने लिया क्या इनपुट के अंदर, अल्काइल हैलाइड, और वह हमको बना के दे दिया अल्केन। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है उर्ज रिएक्शन। क्या बोला जाता है, उर्ज रिएक्शन। अब थोड़ा सा हम और ध्यान लगाते हैं, थोड़ा सा इस बात को और समझना है कि उर्ज रिएक्शन जो है यह एक सिमेट्रिकल रिएक्शन होता है। कैसा रिएक्शन होता है, सिमेट्रिकल रिएक्शन होता है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, देखा जाए यहाँ पे सेंटर में हमारे पास क्या है, सोडियम। तो सोडियम के इस साइड जितना कार्बन हम जोड़ेंगे, सेम इस साइड भी उतना ही कार्बन आपको जोड़ना है। ये नहीं कि इधर हमने जोड़ दिया 2 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड और इधर जोड़ दिया मैंने 1 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड, तो उस टाइप का रिएक्शन जो है उर्ज के द्वारा संभव नहीं होता है। यह जो है यह एक सिमेट्रिकल रिएक्शन होता है। यानी यहाँ पे 1 लोगे तो यहाँ आपको 2 मिलेगा, यहाँ पे 2 अल्काइल हैलाइड लोगे तो यह आपको यहाँ पे 4 बना के देगा, अगर यहाँ पे आप 3 लोगे तो यहाँ पे आपको 6 देगा। यानी अगर आप यहाँ 3 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड रख रहे हैं तो आपको यहाँ भी 3 कार्बन वाला ही अल्काइल हैलाइड रखना है, अन्यथा यह रिएक्शन जो है सेटिस्फाइड नहीं होगा, यह रिएक्शन जो है एग्जिस्ट नहीं होगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो उर्ज रिएक्शन है यह एक सिमेट्रिकल रिएक्शन होता है। इट मींस इधर जितना कार्बन आप सोडियम के द्वारा जोड़ रहे हो सेम उतना ही कार्बन यहाँ भी आपको जोड़ना है। यानी अगर आप 1 लेते हो तो यह आपको 2 कार्बन वाला बना के देगा। इट मींस आपको यहाँ भी 1 कार्बन वाला ही अल्काइल हैलाइड जोड़ना है। थोड़ा सा आ रहा है क्या बात समझ में। जैसे मान लीजिए सपोज दैट हम लोग देखते हैं हम लोग देखते हैं एक रिएक्शन जो हमारे डाउट को क्लियर करने वाला है। देखिए मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे है CH3 और यहाँ है Cl। क्या है, CH3Cl। इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, सोडियम के साथ। 2 मोल सोडियम एटम ले लिया जाए, प्लस यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है थोड़ा, ठीक है। और यह रिएक्शन हो रहा है ड्राई ईथर की उपस्थिति में। आ रहा है क्या बात समझ में। और यहां हमको मिल रहा है CH3 और CH3 प्लस यहां मिल रहा है 2NaCl। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। यहां हमारे पास एल्केन में कितना कार्बन है, 2 कार्बन है क्या। यहाँ पे अपने पास कितना कार्बन है, 1 कार्बन है। तो यहाँ 1 कार्बन अगर हम और रख देते हैं तो यहाँ 2 कार्बन मिल जाएगा क्या हमारे पास। यानी देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। 1 मतलब क्या, 1 कार्बन अल्काइल हैलाइड के साथ 2 मतलब क्या, 2 कार्बन। तो यहाँ हमें सोचना है कि यहाँ हम कितना कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड रखेंगे कि यहाँ हमको 2 मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, ये 5th क्लास 3rd क्लास के भी स्टूडेंट बता सकता है कि यहाँ 1 है, तो यहाँ भी अगर हम 1 रख देते हैं तो 1 + 1 बराबर यहाँ कितना मिल जाएगा, 2। अगर हमको यहाँ 2 कार्बन वाला है, यहाँ 4 दिया जा रहा है, तो यहाँ हमें कितना रखना पड़ेगा, 2। अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ 6 दिया जा रहा है हमारे पास, तो यहाँ हमें कितना रखना पड़ेगा, 3। यानी कुल मिला के यह क्या है, सिमेट्रिकल है। जितना कार्बन यहाँ पे होना चाहिए उतना ही कार्बन आपको यहाँ पे होना चाहिए। देख रहे हैं, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, और यह जोड़ के हमें क्या दे रहा है, 2 4 6 8। थोड़ा सा आ रहा है बात समझ में। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो उर्ज रिएक्शन है यह एक सिमेट्रिकल रिएक्शन होता है। इसमें शुष्क ईथर की जरूरत क्यों पड़ रही है,
क्योंकि शुष्क ईथर जो है वह जो भी मॉइस्चर रहता है हमारे इनपुट के अंदर, हमारे सबस्ट्रेट के अंदर, या उस मॉइस्चर को सोख लेता है और रिएक्शन को क्या करता है, उसका जो रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन है, जो उसका स्पीड है, उसको क्या करता है, या बढ़ा देता है। इसीलिए वहां पे शुष्क ईथर का रिएक्शन कराया जाता है। ठीक है, तो अब हम पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसका रिएक्शन बनाएंगे और देन इस पे हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। 2-4 क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताऊंगा और 1-2 क्वेश्चन दूंगा जो आपको बनाना है, आप उसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो इन सबको मैं इरेज कर रहा हूँ, सबको मिटा रहा हूँ। हेडिंग तो आपने लिख ही लिया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, चलिए तो पहला हमारे पास रिएक्शन था ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन ऊर्ज अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है तो अल्केन प्राप्त होता है। अल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, यह एक सिमेट्रिकल अभिक्रिया सिमेट्रिकल अभिक्रिया होता है। इसे ऊर्ज
अभिक्रिया इसे ऊर्ज अभिक्रिया कहा जाता है। इसे ऊर्ज अभिक्रिया कहा जाता है। तो सबसे पहले आप ऊर्ज रिएक्शन लिखिए, ऊर्ज रिएक्शन के बाद इस डेफिनेशन को लिखिए, डेफिनेशन के बाद फिर मैं रिएक्शन बता रहा हूं उसको आपको लिखना है। तो इसे आप राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। जो लोग इंग्लिश में लिखना चाहते हैं इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ऐसे मैं बता दे रहा हूं। व्हेन अल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विद सोडियम, क्या लिखना है? व्हेन अल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विद सोडियम या रिएक्टेड विद सोडियम with the presence of dry ether then alkane is obtained। ठीक है, अगेन लिखना है this is a symmetrical reaction and this reaction is known as ऊर्ज reaction। क्या लिखना है? when alkyl halide treated with sodium in the presence of dry ether and alkane is obtained। ठीक है, फिर लिखना है दिस इज अ सिमेट्रिकल रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज ऊर्ज रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले इस डेफिनेशन को आपको लिखना है, डेफिनेशन के बाद मैं रिएक्शन बता रहा हूं उसको लिखना है, देन हम लोग इस पर क्वेश्चन बनाते हैं। ज्यादा हमें समझ में आएगा क्वेश्चन के द्वारा या रिएक्शन है क्या है एक्चुअल में, वो हमें क्वेश्चन के द्वारा पता चलेगा कि इसका आवश्यकता इतना क्यों है या इतना जरूरी क्यों है ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर, या हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, लिख लिया होगा आप लोगों ने इसे। ठीक है स्टूडेंट, तो समय अपना हो चुका है। आज जो बेसिकली हम लोगों ने चर्चा किया हुआ ऊर्ज रिएक्शन के ऊपर, डेफिनेशन आपको याद कर लेना है, फॉर्मेट भी मैं बता चुका हूँ। फिर जो नेक्स्ट लेक्चर जब मैं स्टार्ट करूँगा तो फॉर्मेट भी बताऊंगा। इस या जो डेफिनेशन है हमारे पास उसको हम लोग एक बार और रिमाइंड कर लेंगे और फिर उस लेक्चर के अंदर हम लोग इस पे क्वेश्चन लगाएंगे। इसके और सारे बहुत सी बातें हैं उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद।